नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। रुख इस वक्त की बड़ी खबर का करेंगे। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 का उद्घाटन वाली खबर तो आपने देखी ही और अब आगे बढ़कर बात होगी इस वक्त की एक और बड़ी खबर की, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से जुड़ी हुई है। और अमित शाह सीएम धामी की बैठक, 3 नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा होगी दोनों ही नेताओं के बीच में। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, 3 नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा होगी अमित शाह और सीएम धामी के बीच में। दिल्ली से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। गृहमंत्री अमित शाह के साथ में उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की बैठक, 3 नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा होगी। तीन नए आपराधिक कानूनों पर होगी चर्चा। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में अमित शाह और सीएम धामी की बैठक। अमित शाह और सीएम धामी की बैठक, 3 नए आपराधिक कानूनों पर होगी चर्चा। दिल्ली से ये इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में अमित शाह और सीएम धामी की बैठक। अमित शाह और सीएम धामी की बैठक, 3 नए जो कानून है उनको लेकर 3 नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और गृहमंत्री अमित शाह के बीच बैठक। और मेरे साथ अक्षय जुड़ रहे हैं। अक्षय, मामले पर ज्यादा जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए पूजा, पुष्कर सिंह धामी गृह मंत्रालय पहुंच चुके हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। देश में आपराधिक कानून जो कि पिछले साल दिसंबर महीने में उसका सदन में पेश किया गया था, उसको पारित कराया गया था और 1 जुलाई से पूरे देश में लागू करने की कवायद शुरू कर दी गई थी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर उसको लागू किया जा रहा है और तमाम चीज़ें व्यवस्थित की जा रही हैं। कुछ दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की थी और हरियाणा में अब कवायद शुरू कर दी गई है। इसी तरह उत्तराखंड में तीनों कानून को लागू करने के लिए ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिस तरह से भारतीय न्याय संहिता रही है, उसको करने के लिए, लागू करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य नियम जो अधिनियम बनाए गए थे, 3 नए कानून जो बने थे उसको अब लागू करने की कवायद शुरू कर दी गई है। अलग अलग राज्यों में इसकी कवायद की जा रही है। तो इसी को लेकर के आज बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री धामी के साथ साथ वहाँ के डीजीपी और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं इस बैठक में शामिल हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि बैठक खत्म होने के बाद पुष्कर सिंह धामी 5 से 5:30 बजे के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित कर सकते हैं। वो बता सकते हैं कि किस तरह से बातचीत हुई है, क्या कुछ जो नियम बनाए गए हैं, जो अधिनियम बनाए गए हैं, क्योंकि सीआरपीसी को चेंज किया गया था, आईपीसी को चेंज किया गया था और तमाम धाराएं बीएनएस में अलग अलग लागू कर दी गई थी। अब साफ तौर पर है कि ये तीनों जो कानून हैं, बीएनएस की धारा जो रही है उसको किस तरह से लागू करना है, क्योंकि उसकी कंप्यूटरीकृत तमाम जो जानकारियां हैं वो कंप्यूटर में फीड होना शुरू हो चुकी हैं। और साफ तौर पर है कि इन कानूनों को लेकर के जिस तरह से सरकार ने कहा था कि हम अंग्रेज़ों से चले आ रहे ज़माने से जो कानून रहे हैं उसमें कई विसंगतियाँ थी, इसीलिए इसको बदला गया है। भारतीय न्याय संहिता को जोड़ा गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को जोड़ा गया है और साथ ही साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम को जोड़ा गया है, जो भारतीय दंड संहिता हुआ करती थी। अब साफ तौर पर है कि इन तीनों कानूनों को लेकर के जो कवायद की जा रही है उसी के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है। उत्तराखंड में चरणबद्ध तरीके से इसको लागू किया जाना है और इसके लिए ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। पुष्कर सिंह धामी लगभग 20 मिनट पहले गृह मंत्रालय पहुंचे थे। खबर आ रही है कि बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शुरू हो चुकी है। जी पूजा, आपके पास वापस लौटूं, जरा देहरादून से हरीश थपलियाल भी जुड़ गए, उनका एक बार रुक लेते हैं। हरीश, किस तरह की तैयारियां नजर आ रही है? एक तरफ दिल्ली में मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी, दूसरी तरफ एग्जीक्यूशन को लेकर क्या इस वक्त प्रिपरेशन नजर आ रही है? पूजा, देखिए, दिल्ली में जो अमित शाह गृह मंत्री के नेतृत्व में दिल्ली में जो बैठक की जा रही है उसमें 3 कानूनों को लेकर के ये बैठक आयोजित की गई है और जो बैठक अभी भी जारी है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में मौजूद है। और हमें ये समझना होगा कि देश में 3 नए कानून हैं जो जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 नए कानून हैं जो देश भर में लागू हैं। बीते 2024 अगस्त में ये कानून लागू कर दिए गए थे और इन क्योंकि पहले सीआरपीसी और आईपीसी के तहत शिकायतकर्ताओं की रिपोर्ट दर्ज होती थी, लेकिन अब बीएनएस के तहत जो शिकायतकर्ता है उनकी रिपोर्ट दर्ज हो रही है।
तो इसमें आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ये मीटिंग के दौरान ये बोला गया है कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये निर्देश दिए गए कि उत्तराखंड राज्य में इन जो 3 नए कानून है उनकी क्या प्रगति है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फीडबैक दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ डीजीपी दीपम सेठ भी मौजूद हैं और तमाम जो अपराध से जुड़े मामले उनको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फीडबैक दिया है। और इसमें हमें सबसे महत्वपूर्ण ये समझना होगा कि गृह मंत्री अमित शाह चाहते हैं कि अपराध से जुड़े जो भी मामले हैं उनकी एक समय सीमा तय हो, क्योंकि पहले ये देखा जाता था कि 1 साल से भी 1 साल या 2 साल या 3 साल तक सालों लग जाते थे और किसी भी शिकायतकर्ता का उसको न्याय नहीं मिल पाता था। इसी के तहत गृह मंत्रालय ने ये निर्णय लिया कि अपराध के मामलों में संज्ञान लिया जाए, एक समय सीमा तय की जाए और राज्यों में क्या प्रगति है, क्योंकि जो भी थाना चौकियों में आज की तारीख में मुकदमे दर्ज होते हैं वो बीएनएस के तहत दर्ज किए जाते हैं, क्योंकि अब सीआरपीसी और आईपीसी में संशोधन किया गया है। अपराध से जुड़े मामलों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड में हालांकि अपराध का रिकॉर्ड इतना ज्यादा नहीं है, मैदानी इलाकों में ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये अमित शाह गृह मंत्री का ये निर्देश है कि अपराध से जुड़े मामले में जो है संवेदनशील बरती जाए, एक स्पष्ट निर्देश रखा जाए, समय सीमा तय की जाए। हरीश वापस लौटती हूँ। अक्षय, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, एक तरफ दिल्ली में मुलाकात चल रही है, दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी हुई, क्योंकि उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है। फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल के निधन पर दुख जताया है। अपनी पोस्ट में लिखा है, सिनेमा को ऊंचाई पर ले जाने में उनका योगदान अतुलनीय है। बाबा केदार उनके परिवार वालों को दुख सहने की शक्ति दें। तो पुष्कर सिंह धामी ने यह एक्स पर पोस्ट किया है। और चलिए, उत्तराखंड में राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव का कार्यक्रम कर दिया है जारी। बीजेपी ने इसके लिए कमर कस ली है। निकाय चुनाव में बीजेपी अपने मजबूत कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारने के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची को लेकर पर्यवेक्षकों की बैठक करेगी। इसके बाद ही प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाएगी। बीजेपी निकाय चुनाव की घोषणा का स्वागत करते हुए निकाय चुनाव में भारी बहुमत से जीत का दावा करती हुई नजर आई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि पहली बार निकायों का आरक्षण तय करने में जनभावनाओं का ख्याल रखा गया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है और पार्टी जल्द ही प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान कर देगी। तो देखिए, 30 लाख से ज्यादा मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। ऐसे में बीजेपी कह रही है कि हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। आज राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथि घोषित कर दी है। 23 जनवरी को उत्तराखंड के सभी नगर पालिका और नगर निगमों के अंदर स्थानीय निकाय के लिए जनादेश प्राप्त होगा। और मैं कह सकता हूं कि पहली बार का अनुभव है कि जब नगर विकास द्वारा आपत्तियां मांगी गई रिजर्वेशन के बाद, तो जन भावना का कदर किया गया। आपत्तियों का निस्तारण सुनवाई के बाद हुआ। लगभग 39 नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत मिलाकर 39 स्थल थे जिनमें जन सुनवाई के बाद एक पुनः रिजर्वेशन तय हुआ है। हम इसका स्वागत करते हैं और 25 तारीख को उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में अपना परचम लहराएगी, ऐसा विश्वास पूर्वक मैं कह सकता हूं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्फबारी से चारों ओर बर्फ की सफेद मोटी चादर बिछ गई। आपको बता दें कि हर्षिल घाटी से लेकर औली चमोली तक भारी बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी से गंगोत्री हाईवे बाधित हो गया, लेकिन देखा जाए तो पर्यटकों को भारी बर्फबारी से फायदा ही पहुंचा। बाहर से आए पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। जिले के निचले इलाकों में हल्की बारिश भी हुई, जबकि ऊपरी इलाकों में जमकर बर्फबारी। भारी बर्फबारी से कई वाहन सड़क पर फिसलते हुए भी नजर आए हैं। और हरीश मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हरीश, भारी बर्फबारी है, एक तो बर्फबारी को लेकर किस तरह के इंतजामात किए जा रहे हैं, और क्योंकि पर्यटकों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है तो उस लिहाज से भी किस तरह का प्रबंधन नजर आ रहा है? पूजा, देखिए, जो सीमांत जनपद है, पर्वतीय जिले हैं उत्तराखंड के, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, खासतौर पर उत्तरकाशी में जो बर्फबारी हो रही है उसको लेकर के गंगोत्री नेशनल हाईवे करीब 1 फीट तक बर्फबारी पड़ी हुई है। उसको खोलने के लिए सीमा सड़क संगठन जिसकी जिम्मेदारी वहां पर बीआरओ की है, और गंगोत्री नेशनल हाईवे में बीआरओ की जो जेसीबी मशीन है वो गंगोत्री नेशनल हाईवे को खोलने में जुटी हुई है। और ये दावा किया जा रहा है कि दोपहर बाद मतलब 4 से 5 बजे के बीच में गंगोत्री नेशनल हाईवे खोल दिया जाएगा। और
बर्फ पड़ने के कारण वहां पर आवागमन भी बाधित हो रहा है और जो स्थानीय प्रशासन है, जिला प्रशासन है, वो लोगों से इस बात की अपील कर रहे हैं कि हर्षिल की ओर जो है, गंगोत्री की तरफ जो है कोई आवागमन न करे, क्योंकि डेंजरस हो सकता है, पाला पड़ा हुआ है, तो कोई अप्रिय घटना न हो। इसको लेकर के पुलिस की तैनाती कर दी गई है, उनको रोका जा रहा है किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। तो बर्फबारी से पूरा जो है, चाहे वो उत्तरकाशी की बात हो, चमोली हो, पिथौरागढ़ हो, इन जगहों पर बर्फबारी से पूरे प्रदेश में शीत की लहर है और बहुत ठंड बढ़ गई है। और जो स्थानीय प्रशासन, उनको इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको कंबल वितरण किया जाए, उनको अलाव का सहारा दिया जाए। तमाम ऐसी जो जरूरतमंद चीजें हैं उसको लेकर के स्थानीय प्रशासन अलर्ट रहे। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। पिथौरागढ़, मुनस्यारी और धारचूला में तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मुनस्यारी का न्यूनतम तापमान हो चुका है -2। उच्च हिमालयी क्षेत्र की नंदा देवी, नंदाकोट, नंदा घूंगट, ब्रजगंग, सिदमधार, राजरंभा, पंचाचूली और ये कैलाश सहित सभी चोटियों पर इस वक्त भारी बर्फबारी हो रही है। गुंजी में रात का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। टैंक्स का पानी जमकर बर्फ बन चुका है। क्षेत्रवासियों को पीने के पानी तक के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें उच्च हिमालय क्षेत्रों की, तो ऊंची चोटियों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और निचले क्षेत्रों में घने बादलों ने अपना डेरा डाला है। कई जिलों का पारा लगातार गिर रहा है और बाहर से आए पर्यटक तो एक तरफ जहां खुश नजर आ रहे हैं, तो स्थानीय लोगों की दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। और देखिए, उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में मौसम ने ले ली है करवट। इस बीच बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम सहित नर नारायण, नीलकंठमाणा, हेमकुंड साहिब सहित कई चोटियों पर भारी बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के चलते ऊंचाई वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि आने वाले दिनों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी और निचले इलाकों में बारिश का अलर्ट। इसके चलते सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए थे। मौसम विभाग का अनुमान था कि बर्फबारी की संभावना है उच्च हिमालयी क्षेत्र में और निचले क्षेत्रों में बारिश का उन्होंने जारी किया था अलर्ट। तो सभी विभागों को अलर्ट मोड पे रखा गया है और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी की सूचना भी प्राप्त हुई है और जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में बर्फ पड़ रही है। फिलहाल कहीं कोई मार्ग बंद होने की या कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं है। उसके अतिरिक्त जितने भी हमारे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं वहाँ अलाव जलाने की व्यवस्था की जा रही है और पर्यटकों को भी हम निर्देशित कर रहे हैं कि वो यदि अपना वाहन लेके आ रहे हैं तो ऐसे उच्च क्षेत्रों में जाने से बचें जहाँ पाला अधिक पड़ता है और दुर्घटना की संभावना बढ़ती है। और देखिए, उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे 4 मिनट 24 खबरें।